हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। आईसीआईसीआई बैंक के अंडर कुछ वैकेंसीज निकली है। लगभग 6 पोस्ट के बारे में आपको मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। क्वालिफिकेशंस क्या है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं तो कौन से वैकेंसीज के लिए कर सकते हैं, कौन से लोकेशन के लिए वैकेंसी है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी पोस्ट वाइज क्या होगी, और लास्ट में आपको मैं सारे लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर पाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। सो पहला जो पोस्ट है यहाँ पे वो है क्रेडिट रिस्क कॉर्पोरेट सेंटर का। यहाँ पे जो लोकेशन है वो 4 लोकेशन के लिए वैकेंसी है, न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई के लिए। ओके, उसके बाद में आपका जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपका है ग्रेजुएशन इन एनी प्रोफेशनल डिसिप्लिन एंड पीजीडीएम एमबीए या फिर सीए सीएफए। ये जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद में आपका लोकेशन तो मैंने आपको बता दिया है, 0 to 15 ईयर से, यानी कि फ्रेशर्स अगर आप हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको जेन्युइनली यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा। देन यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा बहुत समराइज कर दूं। सो यहाँ पे आपको जो है क्रेडिट रिस्क एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट प्रपोजल अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जैसे कि ये क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का ही जॉब है फॉर कॉर्पोरेट ऑफिस जो आईसीआईसीआई बैंक के हैं, उसके लिए। देन क्लाइंट इंटरेक्शन आपको जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। देन इंडस्ट्री रिसर्च, रिव्यू, एक्टिव मॉनिटरिंग, जो भी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स होंगे उसके। देन आपको जो है इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अक्रॉस जो है डाइवर्सिफाई जो इंडस्ट्रीज है उनमें आपको देखना पड़ेगा। देन रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट कंसेशन एग्रीमेंट्स एंटर इनटू द स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल अथॉरिटीज में आपको ध्यान देना पड़ेगा। देन इंटरेक्शन विद द बिजनेस ग्रुप्स, इंटरेक्शन इंटरफेसिंग दोज लीगल कंप्लायंस एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग टीम्स। तो ये है आपका यहाँ पे कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। याद रखना अच्छे से, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पढ़ लेना, क्योंकि जब भी अप्लाई करोगे तो आपको उस जॉब पर्टिकुलर यानी कि जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो नीचे आपको अप्लाई ईयर का एक यहाँ पे लिंक मिलेगा, वहां से आपको अप्लाई करना है। याद रखना, अप्लाई करने से पहले आपको जो है आपका रिज्यूमे, अपडेटेड रिज्यूमे रेडी रखना है, क्योंकि आपको वो जरूरत पड़ेगी। चलते हैं सेकंड पोस्ट की ओर। रिलेशनशिप मैनेजर रिटेल बैंकिंग वॉक इन चेन्नई। ये चेन्नई के लिए लोकेशन के लिए ये जॉब है। फंक्शन आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट में होगा। यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है पोस्ट ग्रेजुएट या फिर एमबीए जरूरी है। ओके, इन एनी स्ट्रीम बताया गया है, यानी कि स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए नहीं है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एमबीए हुआ है आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ है और आपका अगर एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप मैनेजमेंट में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसी के साथ अगर आपका एक्सपीरियंस फाइनेंशियल सर्विसेज में है, इंश्योरेंस में है, बैंकिंग में है, बस इतना है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपका होना चाहिए। उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, निगोशिएशन स्किल अच्छे होने चाहिए, क्रॉस फंक्शन टीम के साथ आपको काम करना है, कस्टमर को भी आपको हैंडल करना है, तो वो भी रिलेशनशिप्स आपके जरूरी है। उसके बाद में बात करेंगे इसके लोकेशन की, तो चेन्नई इसका लोकेशन है। 1 से 12 साल तक यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस मैंडेटरी रहेगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपके जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कुछ इस प्रकार है। पार्टनर विथ कस्टमर्स थ्रू their life cycle, offer suitable products, then services based on their financial needs, build a short, medium या फिर long term sales pipeline जो market opportunities को capture करेगा, collaborate, coordinate to complete और implement different marketing strategies, offer 360-degree banking to the individual, professional या फिर business जो ecosystems हो गए आपकी, customer seek insights and advice, hence superior knowledge and service are डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स ऑफ सक्सेस। तो ये कुछ की डिलीवर्स आपके हैं यहाँ पे। देन आपको कोलैबोरेट या कोऑर्डिनेट करना है, इंप्लीमेंट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, तो उसी के ऊपर आपका ये पूरा प्रोफाइल रहेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल है तो आपको जो है इसी के साथ यहाँ पे काम करना है। बाकी भी चीजें यहाँ पे इन डिटेल उन्होंने बताई है, एक बार उसको आप देख लेना कि आपका एज ए रिलेशनशिप मैनेजर आपको क्या क्या यहाँ पे काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली आपका कस्टमर ओरिएंटेड आपका ये काम रहेगा, ये चीज याद रखना। ओके, यहाँ पे डेली एक्टिविटीज के बारे में भी अच्छे से बताया कि आपको क्या क्या चीजें प्रपोजल्स करने हैं, बिजनेस वैल्यू एनालिसिस करना है। उसके बाद में स्ट्रैटेजीज, आपके जो कस्टमर रिलेशनशिप के मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है उनको बनाना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जरूरी है। इसका लिंक जो है यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा अप्लाई हियर का, आप वहां से अप्लाई कर पाओगे। अगेन मैं यही कहूंगा, सारे जो भी आपको बता रहा हूँ अपडेटेड रिज्यूम आपका रेडी रखो। चलते हैं तीसरे पोस्ट की ओर। रिलेशनशिप मैनेजर का ही है ये, बस सेल्स एंड रिलेशनशिप में ये फंक्शनाइज होगा। इसमें जो है लोकेशन
बैंगलोर, तमिलनाडु, केरला और चेन्नई के लिए ये पर्टिकुलर जॉब आपका रहेगा। इसका जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन या फिर एमबीए। ओके, ग्रेजुएशन या फिर एमबीए। आप अगर फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, लोकेशंस तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। 9 साल तक आपका एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, आपको उसी के हिसाब से यहाँ पे पे स्केल या बाकी सारी चीजें मिलेगी। उसके बाद में बात करेंगे आपको यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। सो आपकी जो है अचीव सेल्स टारगेट जो भी आपको दिए जाएंगे, गाइड चैनल सेल्स टीम्स, इंट्रोड्यूस क्लाइंट टू देम, मेंटेन नॉलेज ऑन ऑल द बैंक प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको कस्टमर क्वेरीज को भी यहाँ पे असिस्ट करना है, रिजॉल्व करना है। स्किल्स कौन से जरूरी है? एबिलिटी टू सेट प्रायोरिटीज एंड डिलीवर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, ability to motivate a team to deliver results, ability to use data and logic to convince others, articulate with conviction, उसके बाद में ability to effectively communicate in order to influence। तो बेसिकली आपको इन्फ्लुएंस करवाना है अच्छे आपके नॉलेज के साथ। एसेट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस नॉलेज, तो ये आपकी की जो है स्किल्स रहेगी यहाँ पे। आपको रिपोर्ट जो है वो बीएसएम को करना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे और कुछ चीजें आपको बताइए कि डे टू डे बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे एक्टिविटीज करनी है। ओके, देन जनरेट लीड्स फॉर न्यू बिजनेस कस्टमर से भी आपको काम करना है। देन एडमिनिस्टर एंड इंश्योर कंप्लेंट्स टू द सेल्स प्रैक्टिसेस, मार्केट डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, चैनल डेवलपमेंट के बारे में भी आपको काम करना है। ये रहा पूरा इसका समराइज फॉर रिलेशनशिप मैनेजर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की और। सेम आपको यहाँ पे करना है, नीचे आपको अप्लाई ईयर का लिंक मिलेगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे जाके अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट जो पोस्ट आपका यहाँ पे है सेम है, बस इसका लोकेशन जो है वो गोवा, नागपुर, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, यानी कि महाराष्ट्र और गोवा रीजन यहाँ पे जो है पूरा कंसिडर किया गया है। बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पे सेम है, जो मैंने आपको पिछले पोस्ट के लिए बताया वही सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। सेम पोस्ट है, बस आपके लोकेशन जो है वो महाराष्ट्र के और गोवा के लोकेशन से यहाँ पे आपको रहेंगे। चलते हैं ब्रांच सेल्स मैनेजर बीएसएम। ओके, यहाँ पे जो है सेम फंक्शन के लिए है। सूरत, मुंबई, पुणे, भोपाल, अहमदाबाद, इंदौर और गुजरात के लिए ये वैकेंसीज है। यहाँ पे भी आपका जो है फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 0 to 9 ईयर एक्सपीरियंस अगेन। और बाकी सारी चीजें के बारे में बात अगर करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है डेफिनेटली आपको जो रिपोर्ट करना है वो रीजनल हेड सेल्स से करना है, क्योंकि ये ब्रांच सेल्स मैनेजर का जॉब है। ओके, तो ये डेफिनेटली आपका अपर हेड रहेगा टूवर्ड्स दी रिलेशनशिप मैनेजर जो भी रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें करनी है? रिक्रूट, ट्रेन एंड मोटिवेट चैनल सेल्स टीम, अचीव सेल्स टारगेट, आपके टीम के साथ आपको काम करके वो सेल्स जो टारगेट है वो कंप्लीट करने। गाइड चैनल सेल्स टीम, इंट्रोड्यूस क्लाइंट टू देम, मेंटेन नॉलेज ऑन ऑल बैंक प्रोडक्ट सर्विसेज एंड कस्टमर क्वेरीज आपको रिजॉल्व करनी है। कुछ कुछ चीजें जो है वो रिलेशनशिप मैनेजर की होगी, लेकिन आप जो है उसकी आपकी अपर पोजीशन रहेगी तो आपको बाकी सारी चीजें टीम को भी हैंडल करना पड़ेगा। उसके बाद में स्किल्स के बारे में बात करेंगे तो आपका जो है आपको मोटिवेट करना है टीम को कि रिजल्ट्स दे, क्योंकि सेल्स का ये आपका काम रहेगा। उसके बाद में एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज द वर्क, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस आपको देने हैं। देन इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, कन्विंस करना है, इन्फ्लुएंस करना है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे रहेगी। अगेन सेम अप्लाई करना है तो आपको नीचे अप्लाई हियर का मिलेगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे जो है आरएचएस यानी कि रीजनल हेड सेल्स को आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। वो है आपका टीम लीडर फोन बैंकिंग। ठाणे, चेन्नई, इंदौर, भुवनेश्वर और गुवाहाटी, ये सारे लोकेशन के लिए ये वैकेंसी है टीम लीडर फोन बैंकिंग का। ओके, यहाँ पे जो आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो आप ग्रेजुएट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, एज सच यहाँ पे कोई भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपको जो है आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे जरूरी है, लेकिन ये टीम लीडर फोन बैंकिंग का पोस्ट है तो आपको जो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी जरूरत है। ओके, लेकिन आप ग्रेजुएट होंगे प्लस आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ओके, 0 to 8 ईयर्स लिखा है, लेकिन एक्सपीरियंस को यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अगर बात करेंगे तो टीम लीडर फॉर बैंकिंग इज अ primarily रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सेट ऑफ 8 कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स। तो अगर आपका CSA या फिर CSE कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एसोसिएट का एक्सपीरियंस होगा तो आपको यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा फॉर टीम लीडर फोन बैंकिंग। याद रखना है फोन बैंकिंग के लिए टीम लीडर रहेगा। ओके, एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको जो है कस्टमर सर्विस के साथ मतलब कस्टमर्स के साथ डील करना आना चाहिए। Then team leader is expected to identify process product failures which leads to the call phone banking, highlighting it to the concerned teams for resolution,
यानी कि आपको कस्टमर सर्विस फंक्शनल एरिया में आपको यहाँ पे काम करना है। देन टीम लीडर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ड्राइव कस्टमर एक्सपीरियंस, क्वालिटी प्रोसेस, सेल्स परफॉर्मेंस। ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डेली ऑपरेशनल मैट्रिसेस फॉर देयर टीम members by helping CSA यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट विद कस्टमर इंस्टॉलेशंस एंड प्रोडक्ट डिसेमिनेशन। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। लोकेशंस याद रखना, अप्लाई आपको यही से करना है। 0 to 8 years तक आपका एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे पूरे पोस्ट। अभी मैं आपको क्या करूंगा, आपको जो अभी सामने डैशबोर्ड दिख रहा है उसका लिंक ही शेयर कर दूंगा, ताकि आपको सिर्फ जॉब टाइटल पे क्लिक करना है और उस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। मेरे ख्याल से वीडियोस में तो आपको पता चल गया होगा कि मोस्टली मल्टीपल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टीपल पोस्ट को अप्लाई करो, लेकिन आपको अलग अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। वैकेंसीज अच्छी है, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो, और बैंकिंग में करियर करना है तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी, या फिर कस्टमर सर्विस एरिया में करना है तो भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। इस डैशबोर्ड का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी ऐसे ही आपको डिटेल वीडियोस में आपके लिए लाते रहूंगा, यानी कि जॉब नोटिफिकेशन हर दिन आप जाके चेक कर सकते हो, और सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पे पोस्टेड है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो जाके अप्लाई करो ज्यादा से ज्यादा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, याद रखना, क्योंकि अपडेट्स सभी मिलेंगे, और बेल आइकन को हिट करना है। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि बहुत जरूरी है। ऐसे ही वीडियोस लाने के लिए मैं जो भी आपके लिए कोशिश करूंगा वो आपको जो है यहाँ पे सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड स्टे ट्यून टू द चैनल।